नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के उस फैसले पर जिसमें आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के लिए टाटा सन्स को अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि एनबीएफसी की लिस्ट में बनाए रखा है। ये फैसला टाटा सन्स के लिए काफी महत्वपूर्ण इंपैक्ट और चैलेंजेस लेकर आएगा। आरबीआई का फैसला और टाटा सन्स की इस समय पर क्या स्थिति है, पहले इसे समझते हैं। तो आरबीआई ने 16 जनवरी 2025 को फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के लिए अपर लेयर एनबीएफसीज की लिस्ट रिलीज की, जिसमें टाटा सन्स को शामिल किया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा सन्स ने अपने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी कि सीआईसी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए आरबीआई को एप्लीकेशन दिया है, जो अभी भी प्रोसेस में है। इसके साथ ही अगर अपर लेयर एनबीएफसीज के रेगुलेशंस की बात करें तो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से अपर लेयर एनबीएफसीज को अपनी पहचान के 3 साल के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होना जरूरी होता है। टाटा सन्स को सितंबर 2022 में इस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था। इसका मतलब है कि उन्हें सितंबर 2025 तक मार्केट में लिस्ट होना बेहद जरूरी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 में $410 बिलियन की संपत्ति वाले टाटा समूह ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज चुकाकर खुद को शून्य कर्ज वाली कंपनी बना लिया। कंपनी ने यह कदम टाटा सन्स को शेयर बाजार में लिस्ट होने की अनिवार्यता से बचने के लिए उठाया था। आरबीआई की नियमावली के अनुसार एनबीएफसी यूएल श्रेणी में आने वाली कंपनियों को सितंबर 2025 तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना बेहद आवश्यक था, लेकिन टाटा ट्रस्ट अपनी टाटा सन्स को लिस्ट कराने में रुचि नहीं रखता है। टाटा सन्स ने टाटा ट्रस्ट की 66% हिस्सेदारी है, लेकिन अगर उन्हें कोई स्पेशल एग्जेम्पशन या डी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो ये जरूरत खत्म हो सकती है। अब इस पूरे मामले पर टाटा सन्स का रिस्पॉन्स क्या है और उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसे भी समझ लेते हैं। तो टाटा सन्स ने अपने सीआईसी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए आरबीआई को रिक्वेस्ट भेजी है, ताकि उन्हें लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट से बचने का ऑप्शन मिल सके। इसके लिए कंपनी ने अपने डेट को काफी हद तक कम कर दिया है, जो लिस्टिंग अवॉइड करने के लिए एक बड़ा कदम है। आरबीआई का टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसीज की लिस्ट में बनाए रखना एक सिग्निफिकेंट डिसीजन है। हालांकि टाटा सन्स ने सीआईसी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए जो एप्लीकेशन दिया है वो अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। आने वाले समय में ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। हालांकि फिलहाल के लिए आरबीआई ने ये बात सुनिश्चित कर दी है कि वो टाटा सन्स की इस प्रोसेस पर, उनकी इस पेंडिंग डिसीजन को वो दोबारा से एक बार उस पर सोच विचार करेंगे, जिसके बाद से टाटा सन्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। तो दोस्तों, आपका इस डिसीजन के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और बिजनेस से जगत से जुड़ी हुई और खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें मनी 9।